हर्षवर्धन जी, जो भाटी जी ने कहा कि हालात बहुत खराब है यूपी को लेकर, क्या ये सिर्फ एक परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें बीजेपी आगे है और ग्राउंड पर उस तरह का काम नहीं है जैसा कि भाटी जी बता रहे हैं? देखिए सुचेता, भाटी जी निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो कहेंगे। और ये भी नहीं है कि सारे अपराध पूरी तरह से खत्म हो गए हों, लेकिन ये तो सच है ना कि पत्रकार को जिंदा किस सरकार में जला दिया गया था। भाटी जी को याद होगा। अब मैं घटनाओं का जिक्र करूंगा, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि जब आप इस तरह से घटनाएं सुनाते हैं तो प्रवक्ता लोग तो ये कर सकते हैं। हम लोगों को तो याद है ना कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, लेकिन ये एक होता है कि आप आंकड़े जितने हैं वो सामने रखें। दूसरा क्या है कि आप सामने जो होता हुआ दिख रहा है उसकी चर्चा कर लें। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक आज किस जिले में कौन सा माफिया बचा हुआ है ये बताइए। एक संगठित अपराधी ऐसा हो जिसके ऊपर कोई जिसको कहे कि पुलिस से वो डर ना रहा हो, जिसका काम धंधा चौपट ना हो गया हो। मैं अपराधियों की बात कर रहा हूं। और जब उनका काम धंधा चौपट होता है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, उनको सरकार कब्जे में लेती है, उनको वो मारे जाते हैं पुलिस मुठभेड़ में या फिर वो जेल में जाते हैं, तो जनता का भरोसा बनता है। और जब ये कानून का राज आता है तो निश्चित तौर पर लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तो सबसे बड़ी यूएसपी यही। अब इसको कहा जाए कि ये सिर्फ परसेप्शन या हेडलाइन मैनेजमेंट है, तो जनता तो मतलब इस तरह के एनसीआरबी के आंकड़े नहीं देखती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू हमेशा मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनता रहा हूं। जब उनके समय में कहा जाता था तो यही लोग कहते थे कि चूंकि हम ज्यादा रिपोर्ट लिख लेते हैं, एफआईआर ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। मेरा ये मानना है कि संगठित अपराध की कमर योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी है और ये हर जिले में हर किसी को पता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। आज अपराधी माफिया कहाँ है ये सबको पता है। कम से कम इस मामले में तो बचना चाहिए समाजवादी कर रहे हैं। तब हम बात करते हैं। त्रिपाठी जी, केवल दो बात कहना चाहता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हम बीजेपी सरकार की आलोचना करेंगे निसंकोच, लेकिन आप तो पत्रकार हैं, आप क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? आपको तो निष्पक्ष बात कहनी चाहिए। मैंने तो जो आंकड़े बताए हैं एनसीआरबी के सर प्लीज, मैंने तो एनसीआरबी के आंकड़े बताए हैं। जो एफआईआर थाने में दर्ज हुई हैं मैंने तो वो गिनवाई हैं। 4,01,387 एफआईआर दर्ज हुई हैं 2022 में, एक साल के अंदर। दूसरी बात, आपने कहा संगठित अपराध की 72 माफिया चिन्हित किए गए थे उत्तर प्रदेश में। एडीजी ने खुद रिपोर्ट दी है। एडीजी ने जब इनकी समीक्षा की 6 महीने बाद, उन्होंने खुद रिपोर्ट दी है 40 माफियाओं के खिलाफ शून्य कार्रवाई हुई है, शून्य। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो 40 माफिया किसी जाति विशेष से संबंधित है, किसी वर्ग विशेष से संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश में हर काम जाति देख के हो रहा है, पोस्टिंग जाति देख के हो रही है, डीएम एसएसपी जाति देख के बनाए जा रहे हैं, मुठभेड़ जातियां देख के हो रही हैं। जो 100 से ज्यादा लोग मुठभेड़ों में मारे गए, उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग, दूसरे नंबर पर दलित, तीसरे नंबर पर पिछड़े। ये जातियां देख देख के अत्याचार हो रहे हैं और आप सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जाति